नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश का रियासती सतह पर धूमधाम से इनेकाद। रियासती वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर दाखिला महमूद अली, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता और दीगर ने दी मुबारकबाद। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए अजला में नैक तरबियती मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया जाए। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने दी ओहदेदारों को हिदायत जारी। केसीआर कप में शिरकत, शहर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह, आंगनवाड़ी वर्कर्स में साड़ियों की तकसीम व दीगर प्रोग्राम्स में रुकन असम्बली पी गाला की शिरकत। रियासती वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर असम्बली हल्के में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बाजरी गोवर्धन ने कायदीन को दी हिदायत। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लाइक खान की वालदा मोहतरमा के सानहा इर्तिहाल पर अर्बन रुकन असम्बली बी गाला गणेश गुप्ता ने इनके घर पहुंचकर दिया पुरसा। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी सालगिरह तकरीब के पेश नजर विजराती रिहाइश गाह में अपने अरकान खानदान के हमरा केक कट करके शजरकारी अंजाम दी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी सालगिरह तकरीब के पेश नजर विजराती रिहाइश गाह में अपने अरकान खानदान के हमरा केक कट करते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस जरिए मौके पर नवासों पोती की जानिब से घड़ी को बतौर तोहफा पेश किया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए रियासती असम्बली स्पीकर ने इजहार ख्याल करते हुए इन्होंने इनको जन्मदिन के यौम पैदाइश की मुबारकबाद देने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि हाल ही में राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाने पर दिली मसरत का इजहार करते हुए कहा कि अनकरीब इस माह की 17 तारीख को रियासती वज़ीर आला केसीआर यौम पैदाइश के मद्देनजर भी ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाते हुए अतराफ व अकनाफ के माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के साथ MP की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज मुहिम के तहत हर फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने में शामिल होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLC विजय गौड़ ने शिरकत की। దూరదృష్టితో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు హరితారం పేరుతో గత 5 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 230 కోట్ల చెట్లు మొక్కలను నాటాలని సంకల్పించారు. ఆ కార్యక్రమం పూర్తి కాబోతా ఉంది. ఇదే సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారి జన్మదిన రోజున అంటే ఈ నెల 17వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకటే గంటలో 1 కోటి మొక్కలు నాటాలని సంకల్పించారు. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. 1 కోటి మొక్కలంటే సుమారు 100 కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి. కాన్స్టిట్యున్సీకి 1,00,000, ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో 100 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటాయి. యావరేజ్గా గ్రామ పంచాయతీకి 1000. ఇది సమస్య కాదు. ఇన్ని కోట్లు నాటినటువంటి కార్యకర్తలు ప్రజలు। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश के पेश नजर उन्हें पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की।
रियासती वज़ीर आला KCR ने आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश के पेश नज़र उन्हें पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि 72 साल मुकम्मल करके 73 साल में कदम रखने वाले रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी 100 साल दराज उम्र पाते हुए तेलंगाना की अहलिया ने अवाम की बेहतरीन खिदमत बजा लाने के लिए दुआ गो होने का इंकशाफ किया। बोधन रुकन असम्बली MLA शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर के हाथों इस्तिफादा कुनिंदगान में इलाज व मुआलजे के लिए LOC की तकसीम अमल में आई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की एक और हमदर्दी की जीती जागती मिसाल। तफसीलात कुछ इस तरह से है। नवीपेट मंडल मौजा नालिश्वर से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीमती पंडारी गंगामणि नासा सहित के बाइस तकलीफ में मुब्तला होकर ऑपरेशन करने की सकत ना रखने पर आज बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रकम इमदाद फराहम करने की ख्वाहिश करने पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने दिलचस्पी लेते हुए इलाज व मुआलजे के तहत 2 लाख रुपये मंजूर करने पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर के हाथों फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर श्रीमती रजिता यादव, जिला परिषद चेयरपर्सन अर्चना, मार्केट कमेटी चेयरमैन और ZPDC नवीपेट और मौसन नालेश्वर TRS पार्टी सीनियर कायदीन तिम्मापुरम, साया रेड्डी, नरसिंह राव, उपला रमेश व दीगर ने शिरकत की। जिला कोऑप्शन मेंबर के वफद ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करके मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से आज जिला कोऑप्शन मेंबर इनके ग्रुप ने अदब व एहतराम के साथ इनसे मुलाकात की। इस मौके पर मुब्काल कोऑप्शन मेंबर मुनीरुद्दीन ने बताया कि रियासती वज़ीर मतवशुरा प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में जिला कोऑप्शन व जिला निगरानकार का बिला मुकाबिला इंतखाब अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि जिला सदर की हैसियत से बाबा मेंडोरा, निगरानकार के तौर पर नायब सदर अजीम मोपाल, जनरल सेक्रेटरी अहमद माकलूर, ट्रेजरर के तौर पर अल्ताफ, नवीपेट जिला एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मुनीरुद्दीन मुब्काल का मुकाबिला इंतखाब अमल में आया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली ने तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाकर तेलंगाना जागृति की निगरानी में मुनक्किद करदा अन करीब CM KCR के सालगिरह तकरीब के पेश नजर वॉलीबॉल टूर्नामेंट मैच का मुशाहिदा करते हुए खिलाड़ियों को मुतारफ करवा के दी मुबारकबाद। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी काला कंज गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 23 विनायक नगर कॉलोनी में BT रोड तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देकर आगाज अमल में लाते हुए करीब रियासती वज़ीर आला KCR की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र तेलंगाना जागृति के निगरानी में मुनक्किद करदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट मैच मुशाहिदा करके खिलाड़ियों को मुतारफ करवाते हुए पुरखुलूस ఏపీ క్యాప్టెన్గా వెంకట్ గారు మరి ఇక్కడ నుంచి నిజామాబాద్ నుంచి చాలా గర్వకారణం. మీ అందరూ కూడా ఈ ఆటని పోటీగా తీసుకొని బాగా ఆడాలి. మీరు కూడా సీనియర్స్ దగ్గర కోచింగ్ తీసుకోవాలి. మీరు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి క్యాప్టెన్సీ మళ్ళీ నిజామాబాద్ నుంచి రావాలి. అదేవిధంగా ఇంకా ముందుకు పోయి నేషనల్స్ ఆడాలి, ఇంటర్నేషనల్ కూడా పోవాలి. మరి మొన్నటి వరకు గత సంవత్సరం నుంచి దాదాపుగా సంవత్సరం నుంచి కరోనా ఇబ్బందితో యువకులు ఆటలకు చాలా దూరమైనరు. ఈ మధ్యనే బయటకు వస్తూ ఉన్నారు. నేను మొన్న మధ్య ఒక ఆటల పోటీల కార్యక్రమానికి కూడా నేను వెళ్ళాను. మీ అందరూ బాగా ఆడాలి, స్పోర్టివ్గా ఆడాలి. ఎవరు ఓడిపోయినా కూడా నిరుత్సాహపడద్దు. గెలిచిన గొప్ప అని అనుకోవద్దు. పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి मुबारकबाद पेश की इस तरह से आंगनवाड़ी टीचर व आया को साड़ियों की फ्राहमी अमल में लाई गई। ప్రభుత్వం తరఫున అంగన్వాడీ టీచర్ మరియు అంగన్వాడీ హెల్పర్స్కి ఏదైతే చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంటుందో అది మన ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ మేము పంపిణీ చేసినాం. మరి నిజామాబాద్ నగరంలో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్లు కానీ హెల్పర్స్ కానీ వారికి ఒక యూనిఫామ్ ఉంటుంది. మరి వారికి ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసినటువంటి చీరల్ని మా చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. వారందరూ కూడా బాగా పనిచేయాలని, మరి 2014లో తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు వారికి కేవలం 2,500 మాత్రమే జీతభత్యాలు ఉండేవి. వారు వివిధ సందర్భాల్లో మాకు కూడా జీతం పెంచాలని చెప్పేసి కోరారు. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో 10,500 రూపాయలు పెంచి इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका मेयर आकुला सुजाता, रवि कुमार व दीगर ने शिरकत की।
मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से अवाम किसानों पर किए जा रहे जुल्म के खिलाफ शऊर बेदारी के लिए CLP की जानिब से इस माह में मुख्तलिफ मुकामात पर इजलास का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला कांग्रेस मानला मोहन रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि रियासती व मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा अवाम किसान मुखालिफ उसूल व ज़वाबित को रोशनास करने के लिए किसानों के साथ दूबदू प्रोग्राम इस माह की 13-14 तारीख को जिले के भट्टी विक्रमार्का CLP लीडर के साथ होने की इत्तला जारी करते बताया कि 13 तारीख को दोपहर 6 बजे पोचमपाड़ गेस्ट हाउस के पास कारकुनान का इजलास मुनक्किद करके वहीं पर क़याम किया जाएगा। इसी तरह से 14 तारीख को यानी बरोज़ इतवार को बालगोंडा असम्बली में किसानों के साथ दूबदू प्रोग्राम में शिरकत करते हुए निजामाबाद रूरल हल्के व डिचपल्ली मंडल मौजा कमलापुर में सुबह के औकात में 12 बजे किसानों के दूबदू प्रोग्राम में शिरकत करके किसानों से मुंसलिक मसाइल पर बहस मुबाहिसा मुनक्किद करने का इंकशाफ किया। నాయకులు భట్టి విక్రమార్క గారి జిల్లా పర్యటన నిన్నటి నుంచి ప్రారంభించినటువంటి పొలంబాట పౌరుబాట పేరుతో రాష్ట్ర వ్యాప్త పర్యటనలో భాగంగా 13వ తేదీ శనివారం సాయంత్రంకు భట్టి విక్రమార్క గారు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కమ్మర్పల్లి వద్ద జిల్లాలో ప్రవేశించి పోచంపాడు గెస్ట్ హౌస్లో సాయంత్రం 6 గంటలకు కార్యకర్తలతో ముఖాముఖి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందులో పాల్గొన్నారు। इस प्रोग्राम में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, किसान कांग्रेस सदर गंगारेड्डी, NSVI सदर वेणुराज, जिला कांग्रेस सेक्रेटरी श्रीकोंडा गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाछड़ी गोवर्धन ने आज MPD दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत इस्तेफादा कुरिंदगान में चक्स की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाछड़ी गोवर्धन ने आज शहर के MPD दफ्तर में इस्तेफादा कुरिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत चक्स की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़र इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में रियासती तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना की जानिब रवा दवा होने के साथ चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन काविशों के सबब मुख्तलिफ मौज़ात में तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत तमाम मौज़ात को तरक्की की जानिब गामजान करना ही इनका अहम तरीन मकसद होने का इजहार करते हुए बताया कि अनकरीब रियासती वज़ीर आला KCR की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र तमाम अफराद इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाने के साथ MP जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मद्देनज़र तमाम अहलियान अवाम तेलंगाना अपनी जिम्मेदारी के तहत 1 करोड़ पौधे लगाकर रियासती तेलंगाना को सरसब व शादाब बनाने के लिए तरगीब दी। और इसी तरह से इन्होंने गोपनपल्ली में सकूनत पजीर महलुकीन ख़ानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। 2021 జరుపుతున్న సందర్భంలో కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి మనవి చేస్తున్నా। నేను కూడా అదే రోజు మరి కోటి వృక్షార్చనలో భాగంగా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నా, పాల్గొంటున్నాను। ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాతావరణ పరిస్థితులు చూస్తున్నాం। మనం వాతావరణము ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఇన్బ్యాలెన్స్ అయిందనుకోండి, ఈ విధంగా ఉత్తరాఖండ్లో జరిగినటువంటి ఘటనలు మనకు జరగకుండా ఉండాలంటే మనం అడవిని కాపాడుకోవాలా, చెట్టును నాటాలా। చెట్లు నాటితేనే సరైన సమయంలో వర్షాలు వస్తాయి, సరైన సమయంలో అన్ని కాలాలు వస్తాయి। కాబట్టి ఆ దృష్టి పెట్టుకొని భావితరాల వాళ్ళకి మనము नवीपेट मंडल प्रजा परिषद दफ्तर के हाथे में मंडल MPTC फोरम की निगरानी में MPTC के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाकर इज़हार तशक्कुर किया। नवीपेट मंडल प्रजा परिषद दफ्तर के अहाते में मंडल MPTC फोरम की निगरानी में MPTC के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाकर इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर MPTC फोरम मंडल सदर कृष्णा मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 25 सालों से फंड्स की मंजूरी अमल में न आने पर
त्यौहार के मुजस्सिमे के तौर पर शनाख्त हो रही थी, लेकिन आज तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की अहम तरीन क़ियादत में कई तरक्याती फलाही स्कीमात को तेज़ी के साथ रोबे अमल में लाकर खासकर अवाम को राहत पहुँचाने के लिए कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफूर मंजूरी अमल में लाकर तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाकर अवाम को सहूलत फराहम कर रही है। और इसी तरह से CM KCR की क़ियादत में CM फंड से फंड्स के इजराई अमल में लाने पर MPDC की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि मुक़ामी मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद और बदन रुकन असम्बली शकील आमिर को मसाइल से मुतालिक वाकिफियत करवाने पर इनकी जानिब से MLC के कविता साहिबा दिलचस्पी लेते हुए मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के अलावा फंड्स की इजराई अमल में लाने पर हम इनके शुक्रगुजार रहने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPP श्रीनिवास, वाइस MPP हरीश, MPDC राजेश्वर, MPP श्रीनिवास, MPDC राजेश्वर, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। आरमूर प्रेस क्लब सदर गुम्मड़ी शंकर की क़ियादत में आरमूर के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफ़ियों का जर्नल बॉडी इजलास मुनक्किद किया गया। आरमूर प्रेस क्लब सदर गुम्मड़ी शंकर की क़ियादत में आरमूर के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफ़ियों का जर्नल बॉडी इजलास रखा गया। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर ने मुखातिब करते हुए कहा कि हम इत्तेहाद के जरिए ही अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने रुकन असम्बली आरमूर POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकानात के लिए मुमकिना कोशिश कर रहे हैं और प्रेस क्लब दफ्तर की अराजी के लिए भी इक़दाम करने का तयक्कुन किया और बहुत जल्द रुकन असम्बली आरमूर के टाउन से अराजी की निशानदही कर ली जाएगी। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर गुम्मड़ी शंकर के अलावा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उर्दू और तेलुगु सहाफ़ी मौजूद थे। అసలు సమస్య ఏంటి, మన యూనియన్ ఏర్పడి చట్టం ఏర్పడి ఎన్ని రోజులైంది? म्यूनसिपल मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए IFTU तंजीम कायदीन की जानिब से एहतजाज। म्यूनसिपल में खिदमात अंजाम देने वाले सफाई मजदूर और दीगर मजदूरों के मसाइल के हल के लिए म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन IFTU तंजीम का धरना। इस मौके पर IFTU जिला सेक्रेटरी दास ने मुखातिब करते हुए कहा कि अपनी सेहत की परवाह के बगैर म्यूनसिपल सफाई मजदूर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बताया कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर लेबर्स के मुतालिक जो फैसला किया, मसावी का मसावी उजरत, मेहनत की मौक़िफ़, तनख्वाह, इस फैसले के मुतालिक तेलंगाना रियासती हुकूमत को अमल करने की ज़रूरत है। इस मौके पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स को फौरी तौर पर परमानेंट करने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया। इस मौके पर IFTU के जिला सदर मुन्ना के अलावा नागेश गौड़, श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनसिपल ओहदेदारों को तहरीरी याददाश्त पेश की गई। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी यूथ वेलफेयर ऑफिसर स्पोर्ट्स व गेम तेलंगाना यूनिवर्सिटी मुकर्रर। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी असिस्टेंट प्रोफेसर शोभा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स व गेम्स इंचार्ज और यूथ वेलफेयर ऑफिसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी मुकर्रर किया गया। वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी नीतू कुमारी प्रसाद IAS की हिदायत पर रजिस्ट्रार तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नसीम ने इस सिलसिले में अहकाम की इजराई अमल में लाते हुए डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी को स्पोर्ट्स व गेम्स और यूथ वेलफेयर ऑफिसर की ज़ायद जिम्मेदारी तहफ़ीज़ की। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी ने इस ओहदे पर फैज़ करने पर वाइस चांसलर नीतू कुमारी प्रसाद, रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम से इज़हार तशक्कुर करते हुए उन्हें दी गई महफूजा ज़ायद जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देते हुए यूनिवर्सिटी में तालीम के साथ तुलबा व तालिबात में खेलों के सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में कोई कसर न छोड़ने का अज़्म किया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की सालगिरह तकरीब को जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के अलावा मार्केट कमेटी दफ्तर में केक कट करते हुए सालगिरह तकरीब को
जोश व खरोश के साथ मनाते हुए मुकामी एरिया के करीबी सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों को फ्रूट्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व मुकामी अफराद ने भारी तादाद में शिरकत की। एरपल्ली मेजर ग्राम पंचायत के अहाते में मकबूजा दुकान के कब्जे को बर्खास्त करके रूरबन स्कीम के तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीरी कामों को फिलफूल शुरू करने के लिए यूथ की जानिब से मुनक्किद करदा भूख हड़ताल को मंडल टीआरएस पार्टी सदर व दीगर ने की तायद। एरपल्ली मेजर ग्राम पंचायत के अहाते में मकबूजा दुकान के कब्जे को बर्खास्त करते हुए रूरबन स्कीम के तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीरी कामों को फिलफूल शुरू करने का इजहार करते हुए नौजवानों की जानिब से मुनक्किद करदा भूख हड़ताल आज दूसरे यौम शामिल होने पर मंडल टीआरएस पार्टी सदर सुभाष सिंगली बिंदु सदर मलका रेड्डी ने रिक्शा मुहिम का मुशाहिदा करके तायद फ्राहम की। इस मौके पर मंडल टीआरएस पार्टी सदर सुभाष ने बताया कि इंसाफ के तहत ग्राम पंचायत की अराजी को हासिल करके फिलफूल फौरी तौर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीरी कामों को शुरू करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में यादव, शंकरगौड़, मोहन, लक्ष्मण गौड़, लिंगम व दीगर ने शिरकत की। एसएससी इम्तिहानात का 17 मई से आगाज, फीस का शेड्यूल जारी और एसएससी और एसएससी वोकेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स का भी अहाता। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात तेलंगाना ए सत्यनारायण रेड्डी ने 4 मई को एसएससी इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जहां 17 मई को फर्स्ट लैंग्वेज के पीर के जरिए इन इम्तिहानात का आगाज होगा। डायरेक्टर महकमा सरकारी इम्तिहानात ने यहाँ जारी करदा अलमिया में मतला किया कि एसएससी, ओपन एसएससी और एसएससी वोकेशनल कोर्स के इम्तिहानात 17 ता 26 में मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे ता 12:45 पर होंगे। यहाँ जारी करदा शेड्यूल में बताया गया कि एसएससी इम्तिहानात का आगाज 17 मई से होगा, जो 22 मई तक जारी रहेंगे। एसएससी और एसएससी इम्तिहानात 24 और 25 मई को मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि एसएससी वोकेशनल कोर्स थ्योरी का इम्तिहान 26 मई को मुनक्किद किया जाएगा। अलमिया के मुताबिक एसएससी और ओएसएससी इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे तक 12:45 पर रहेंगे, जबकि एसएससी वोकेशनल कोर्स का इम्तिहान सुबह 9:30 बजे तक 11:30 बजे दिन मुनक्किद किया जाएगा। डायरेक्टर महकमा सरकारी इम्तिहानात ने जारी कर दिया अलमिया के जरिए इन इम्तिहानात के लिए फीस के इंतकाल की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। अलमिया में बताया गया कि सहूलत से रेगुलर एसएससी इम्तिहानात में एक मरतबा नाकाम खान के उम्मीदवार इस्तेफादा कर सकते हैं। उम्मीदवार मुतालिका हेडमास्टर के पास जुर्माने के बगैर 25 फरवरी 2021 तक फीस दाखिल कर सकते हैं। 50 रुपये जुर्माने के साथ 3 मार्च, 200 रुपये जुर्माने के साथ 10 मार्च और 500 रुपये जुर्माने के साथ 16 मार्च तक फीस दाखिल की जा सकती है। रेगुलर उम्मीदवारों के लिए तमाम मज़ामीन के लिए फीस 125 रुपये मुकर्रर की गई है। 3 और 3 से कम मज़ामीन के लिए 110 रुपये, ज़ायद अज 3 मज़ामीन के लिए फीस 125 रुपये रहेगी। वोकेशनल उम्मीदवारों के लिए 60 रुपये फीस रहेगी, जो एसएससी तालीमी कोर्स के लिए मुकर्रर करदा रेगुलर इम्तिहानी फीस 125 रुपये के अलावा होगी। महकमे इत्तलात ताल्लुकात आमा निज़ामाबाद दफ्तर में पीआरओ का ओहदा मखलूआ, जिला सहाफ़ियों के अलावा दफ्तर उमूर ठप। रफीक शाही मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद व कामरेड्डी से वाबस्ता सरकर्दा सीनियर जर्नलिस्ट व एडिटर एंड चीफ हफ्तेवार ललकार निज़ामाबाद रफीक शाही ने अपने जारिया एक सहाफ़ती एलामी में बताया कि जिले निज़ामाबाद मुस्तक़र पर वाक़े जिले महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा दफ्तर में गुज़िश्ता 2 माह से पीआरओ का ओहदा मक़लूआ रहने की वजह से जिले व मुकामी सहाफ़ियों के मुसल्लिमा शनाख्ती कार्ड्स, टीएसआरटीसी बस पास और रेलवे पास की जारी के अलावा दफ्तर अज़ा में रोजाना अंजाम दिए जाने वाले दफ्तरी उमूर के अदम यकसवी के बाइस तामीरी व तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। बताया जाता है कि हुकूमत तेलंगाना के तहत वाक़े रियासती महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 सालों से पीआरओ के ओहदे पर अदम तकर्रुरात से ये ओहदा कई सालों से मक़लूआ है, जिसकी वजह से इस महकमे की तामीरी व तरक्याती काम पर पाबंदी लग चुकी है। वैसे 2 जून 2014 को नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना से वाबस्ता कई तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी मुलाजमतों से महरूम है। आखिर में मौसूफ ने मुतालिका काम से पुरजोर मुतालबा किया कि वो रियासती बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को इन मुख्तलिफ रियासती सरकारी मखलूआ महकमे जात में वाक़ई कई सालों से मखलूआ जायदादों पर फौरन तकर्रुरात अमल में लाते हुए अपनी
जिंदा दिली का सबूत दे, तभी हमारी रियासत सुनहरा तेलंगाना कहलाने के मुतरादिफ होंगी। बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने के मकसद के तहत तमाम मुकामात पर नैक तरबियत मराकज का क़याम अमल में लाया जाए। नैक एग्जीक्यूटिव कमेटी के अहदेदारों को दी ताकीद। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। रियासती वजीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने सहाफती बयान में बताया कि CMKCR की अहकामात के मुताबिक तमाम अजला के हेडक्वार्टर्स में नया तरबियत मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए इस साल 2021 के तहत 21,000 बेरोज़गार अफराद को तरबियत देने के साथ 10,000 अफराद को प्लेसमेंट फराहम करने का टारगेट मुकर्रर किए जाने का इज़हार करते हुए बताया कि कोविड वबा की पेश नज़र खलीजी ममालिक से वापस आने वाले अफराद को महकमा तामीर यमकिना के तहत रोज़गार दिया जा रहा है। इसी तरह से NSC के तहत 10,500 अफराद जो खलीजी ममालिक से वापस आने वाले कॉन्ट्रैक्ट होने वाले अफराद को दीगर फ़नी उमूर में तरबियत दी जा रही है और तरबियत हासिल करने वाले स्किल्ड अनस्किल्ड को महकमा तामीर यमकिना तंजीम को रोज़गार की फराहमी में NSC अहम నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ నాక్ అనే ఈ సంస్థ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చైర్మన్షిప్లో ఈ సంస్థ నడుస్తూ ఉన్నది. ముఖ్యంగా దీని ఉద్దేశం నిరుద్యోగ యువతకు వృత్తి నైపుణ్యంలో శిక్షణ కల్పించి వారికి ఉద్యోగాలు లభించే విధంగా తోడ్పాటును అందించడం, అంటే ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే సంస్థలతో వారికి అనుసంధానంగా చేసి వారికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయడం ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దీంట్లో మా నాక్ డీజీ భిక్షపతి గారి ఆధ్వర్యంలో గత 6 సంవత్సరాలుగా విశేషంగా వృద్ధి సాధించడం జరిగింది. అనేక మందికి అన్స్కిల్డ్ లేబర్కి స్కిల్డ్ లేబర్గా వాళ్ళకి నైపుణ్యం శిక్షణ ఇవ్వడం, అట్లాగే ఎవరైతే టెక్నికల్గా ఆల్రెడీ ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం, నాక్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం. ఎందుకంటే నాక్ సర్టిఫికేటు గల్ఫ్ దేశాల్లో దీనికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. నాక్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే రెగ్యులర్గా ఇచ్చే శాలరీస్ కంటే ఇంకొక 5-10 వేల రూపాయలు ఎక్కువ శాలరీస్ వస్తాయి. निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता ने सदर जमीयत हाफिज लईक खान के घर पहुंचकर उनके वालदा मोहतरमा के सालिहा इर्तिहाल पर दिया पुरसा, उनके इंतकाल पर किया अफसोस का इजहार। हरकियाती सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान के वालदा मोहतरमा का चंद दिन कबल नासाज सेहत के सबब इंतकाल होने की इतला पर निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता ने गुज़िश्ता शब TRS कॉरपोरेटर बब्बू खान शाकिर व दीगर कायदीन के हमरा हाफिज लईक खान के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पुरसा दिया। तमाम तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की। इस मौके पर हाफिज लईक खान ने इनकी इस सदा मिजाज आमद पर अपने घर पर खैर मकदम किया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा के अरकान व इनके अफराद ख़ानदान के साथ साथ TRS कायद रफ़ी बासी इकबाल व दीगर मौजूद थे। अवाम में सरकारी स्कीमात के बारे में शौर बेदारी व सरकारी स्नेदात की तैयारी के मरहले की शौर बेदारी के लिए नागरिक विकास केंद्र की जानिब से इजलास का इनेकाद। नागरिक विकास केंद्र ये एक खुद मुख्तार तंजीम है जिसका मकसद अवाम में सरकारी स्कीमात व सरकारी दफ्तर में होने वाले काम जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट व दीगर को किस तरह से तैयार किया जाता है, इस मरहले के मुतालिक शौर बेदारी किया जा रहा है। इस मकसद के तहत इस तंजीम की जानिब से शहर के इलाका धर्मपुरी हिल्स में एक शौर बेदारी इजलास अमल में लाया गया, जिसमें तंजीम के सदर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट BC वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने अवाम के शुबात व सवालात का जवाब दिया और कहा कि अवाम की रहनुमाई के लिए वो तंजीम के दफ्तर जो किला रोड पर महक होटल के पास मौजूद है रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर इनके हमरा मलिक शारिक, इदरीस मिर्ज़ा, सैयद सरफराज, इरफान पटेल, अखलाक अहमद व दीगर मौजूद थे। वो अवेल करने के वास्ते हम लोग शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं, जिसके तहत विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन, फिज़िकली हैंडीकैप पेंशन और सिंगल वुमेन पेंशन और आर्फन पेंशन्स, ये भी जो कुछ है इसके लिए हम लोग को इसका डिटेल्स समझाया गया है। और उसमें कई लोग को यहाँ पे पेंशन नहीं आ रहा,
हम उनके लिए क्या बोलते सो पूरा तफसीलात बोले आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट्स पूरा नागरिक विकास केंद्र में जो कि डॉक्टर सिराज साहब के दवाखाने के बाजू का है, अगर ला के दाखिल कर दिए तो हम पूरा एप्लीकेशन तैयार करके हम ही क्या बोलते सो पूरा प्रोसीजर कंसर्न ऑफिस को सबमिट करेंगे। कंसर्न ऑफिस से और सेंक्शन हुए तक हम उसका कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी इंक्वायरी ऑफिसर्स आएंगे हम लोग वहाँ जाके उनसे मिलेंगे और इंक्वायरी घरों पे जाके इंक्वायरी कराने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा ऑर्फन पेंशन है, एक सामाजिक कारकुन की तरफ से दे रहे हैं, जो बच्चे 13 साल से कम है, 13 ईयर से कम है और जो इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश का रियासती सतह पर धूमधाम से इनेकाद। रियासती वज़ीर आला KCR, वज़ीर दाखिला महमूद अली, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता और दीगर ने दी मुबारकबाद। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए अजला में नैक तरबियती मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया जाए। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने दी ओहदेदारों को हिदायत जारी। KCR कप में शिरकत, शहर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह, आंगनवाड़ी वर्कर्स में साड़ियों की तकसीम व दीगर प्रोग्राम्स में रुकन असम्बली बीकाला की शिरकत। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मौके पर असम्बली हल्के में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बाजरी गोवर्धन ने कायदीन को दी हिदायत। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लाइक खान की वालदा मोहतरमा के सानहा इर्तिहाल पर अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने इनके घर पहुंचकर दिया पुरसा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।